अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। मैंने 1 साल पहले अपना इंग्लिश का चैनल स्टार्ट किया था और तकरीबन 7-8 महीना पहले उर्दू का चैनल स्टार्ट किया। तो मेरी जो बेसिक बात थी, जो बुनियादी बात मैंने आप लोगों को की, मैंने कहा कि जो 80,000 रुपया आप कोर्स बेचने वालों पर लगाते हैं, वो 80,000 रुपये आप कारोबार में लगा दें। आप बहुत कामयाब होंगे। आप छोटा-मोटा कारोबार शुरू करें, वहीं से आपका कारोबार बढ़ेगा। आप हो सकता है 80,000 रुपये हैं आपके साथ, तो आप 40,000 से कारोबार शुरू करें, अच्छा खासा कारोबार शुरू हो सकता है। फिर मैंने कहा अगर आपके पास वो पैसे भी नहीं है तो आप मुफ्त में जाकर किसी दुकान में रुक जाएँ, किसी से जाकर मिलें, उनके साथ इंटर्नशिप्स करें। और फिर मेरा नज़रिया ये है कि आपके पास अगर 80,000 लाख रुपया है ना, तो आप दुबई चले जाओ, ज़रा दुनिया देख आओ, ज़रा उनके बिज़नेसेस देख आओ, आपका ज़हन खुलेगा, आपको आइडियाज़ मिलेंगे, आपको सारी ज़िंदगी वो याद रहेगा। अगर नहीं तो कम से कम अपने शहर से निकलकर दूसरे शहरों में जाओ। कपड़े का बिज़नेस करने का शौक़ है तो फैसलाबाद चले जाओ, सिंगर बनने का शौक़ है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के सिंगर से मिलो, यूट्यूबर बनने का शौक़ है तो यूट्यूबर से मिलने की कोशिश करो। तो वो जो 80,000 रुपये है ना, वो ज़रा प्रैक्टिकल विज़डम में लगाओ ना दोस्तों। क्यों जो है ना आप उनको देते हैं। अच्छा, इससे ये हुआ कि जो कोर्स बेचने वाले थे ना, वो मेरे ख़िलाफ़ हो गए। सबसे पहले मेरी अपनी कम्युनिटी, यानी ये तहकीक की दुनिया के लोग मेरे ख़िलाफ़ हो गए कि यार हम जो कोर्स बेच रहे हैं और रिसर्च का, टॉपिक सिलेक्शन का या प्रपोज़ल सिलेक्शन का, ये तो हम 7-8 हज़ार $US में कोर्स बेच रहे हैं, ये आप मुफ्त क्यों सिखाने लग गए हो? आप हम सब की दुकान बंद कर रहे हो। हम तो लोगों को सॉफ्टवेयर सिखाते हैं। फिर जब मैंने अमेज़न यूनिवर्सिटी के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, मुझे लोगों की धमकियाँ आई कि यार आप ये क्यों शेयर कर रहे हो? क्यों लोगों को वो जगह बता रहे हैं जिसको हमने छुपा के रखा हुआ है? यानी अमेज़न यूनिवर्सिटी के सब्सक्राइबर 70,000 और हमारे अगर 2 लाख हैं, 4 लाख हैं, जितने भी हैं, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? उन लोगों का मेरे मुखालिफ होना बनता था। ठीक है, मेक सेंस, क्योंकि उन लोगों की रोज़ी-रोटी यही थी कि कोर्सेज़ बेचना। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, कुछ नौजवान भी जो है ना, वो कहते हैं वो उनको डिफेंड करते हैं। मुझे इस बात की समझ आज तक नहीं आई। आप अपने साथ दोस्तों मुखलिस हो जाएं, अपने ऊपर मेहनत करें और प्रैक्टिकली जब करेंगे तभी सीखेंगे। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। हम सबसे गलतियाँ होती हैं। मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया तो मैंने समझाने के लिए 1-2 लोगों के नाम लिए, 1-2 कंपनीज़ के नाम लिए। हालाँकि कोई भी शख्स जो कोर्स बेचता है, मेरा उनको मशवरा ये होता है कि कोर्सेज़ जाकर ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज़ को बेचें, नौजवानों को मत बेचें। ठीक है? आप डिसाइड करते हैं कि आपने ज़िंदगी में कुछ गोल सेट करने हैं। ठीक है? एक स्टूडेंट्स हैं, मिसाल के तौर पर 6 लाख 7 लाख स्टूडेंट्स हैं, उनको आपने लूटने का प्लान बना लिया। पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, जो एक चीज़ सीखना चाहते हैं, उसके बदले में बड़ी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल्स। आप में अगर वाक़ई स्किल है ना, आप में अगर वाक़ई स्किल है, तो आप इन्वेस्टर के पास जाओ ना, जिसके पास करोड़ों रुपया है, उसको सिखाओ। आप इन्वेस्टर को जाके सिखाओ, सेलर को जाकर सिखाओ। तो इन नौजवानों से मत जो है ना पैसे चार्ज करो। अच्छा, एक और काम आप करें ना, आप पब्लिक करें अपनी चीज़ें। हर बंदे को जो है ना लॉगिन मिले जिसमें वो आपके साथ एग्रीमेंट करे कि वो इन कोर्सेज़ को साइन कर रहा है। अगर उन कोर्सेज़ से उसने कमाई की है तो वो आपके साथ आपकी जो भी फ़ीस है उसके बाद, कमाने के बाद देगा। तो ये भी एक तरीका है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो वल्नरेबल सोसाइटी है, इसको हम वल्नरेबल यंग पीपल कहते हैं, जो 20 साल की उम्र में क्विक मनी, जल्दी-जल्दी सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इस उम्र में हमको लगता है सब गलत होते हैं। ठीक है? जो लोग हमें ख्वाब दिखाते हैं, हमें लगता है कि वो सच्चे हैं, बाकी सारे झूठे हैं। मैं जब 20 साल का था तो मेरा बड़ा क्रेज़ था। मैंने एक शैम्पू का ब्रांड लॉन्च किया और हमारा ये था कि हम अपने शैम्पू में ना पीएच बैलेंस करेंगे। तो हमने उसके ऊपर लिख दिया कि ये पीएच बैलेंस करेगा। बहुत ज़्यादा पैसा डुबोया और हमने उसकी मार्केटिंग इस तरीके से कि हमने कहा कि यार अगर यूनिलीवर के इतने प्रोडक्ट्स हैं या उसके पीएनजी के इतने हैं, तो हमारे पास जो है ना हमारा मार्केट शेयर इतना हो सकता है। ठीक है ना? हमने मुख्तलिफ ब्रांड्स को लॉन्च किया और उस मार्केट शेयर के मुताबिक हमने कहा अगर हम 1% भी मार्केट शेयर ले लेंगे तो हम जो है ना छा जाएंगे। तो हमारा फोकस ये था कि हमने रिटेलर को ज़्यादा पैसा देना है और अपनी शैम्पू बेचनी है। तो जब हम मार्केट में चले गए, काफ़ी सारे लोगों को टेस्ट करवाया, अपने लोगों को टेस्ट करवाया। हमने सैंपल की प्रोडक्शन और लेवल पे की और हमने जो मास प्रोडक्शन था वो और लेवल पे की है। तो हमारा कहीं किसी हद तक, एक तो लोगों को पीएच का समझ नहीं आ रहा था और दूसरा हमारा शैम्पू का प्रोडक्ट बहुत घटिया था। हमने जब उसको बेचा तो हमें बहुत बुरा फीडबैक मिला, जिसकी वजह से हमारा बहुत लॉस हो गया। तो वहाँ से मुझे ज़िंदगी का पहला सबक मिला, वो ये है कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट मेन चीज़ है। यहाँ पे लोग आपको ज़्यादातर सिखाते हैं सेल कैसे करते हैं, प्रमोशन कैसे करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा इस चीज़ पे फोकस रखा है कि सबसे पहले आपने क्वालिटी बढ़ानी है। और दोस्तों, आपकी क्वालिटी आप खुद हैं।
अगर आप हर दूसरे इंसान से इंस्पायर होकर जो है ना कोर्स करना सीखेंगे, अगर हर दूसरे इंसान की खातिर आप जो है ना पैसा पे करना शुरू कर देंगे, तो आपकी क्वालिटी कहाँ जाएगी। मैं एक दफ़ा देख रहा था अमेज़ॉन के सीईओ का इंटरव्यू, एक दफ़ा मैं जिसको जैक वेल्च जनरल इलेक्ट्रिक का था, या इसके अलावा ये जैकमा है, क्या नाम है, अली बाबा का। ये आप अंदाज़ा लगाएं ये कितने पैसों के मालिक हैं। इनके पास दिन में हज़ारों लाखों आइडियाज़ आते हैं, तो ये आइडियाज़ को रिजेक्ट करते हैं ताकि जो बेस्ट आइडिया है उस पर वो काम कर सकें। सो ये क्या होता है, ये आपकी क्लैरिटी होती है। आपने भी अपने अंदर दोस्तों क्लैरिटी लानी है, और वो क्लैरिटी ऑब्वियसली फेलियर से आएगी। गलतियाँ हम सबसे होती हैं। मैंने आपको जिस तरीके से एक ही वीडियो में अपनी 2-4 बहुत बड़ी गलतियाँ बताई हैं, ये गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल होते हैं, हम दूसरों को हेल्प करने की तरफ आते हैं, या हम कहते हैं नहीं मैं खुद ही इस स्कैम का शिकार हो गया था तो दूसरों को भी इसका शिकार करता हूँ। ये बहुत दफ़ा ऐसे होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अपने साथ ऑनेस्ट हों कोर्सेज़ में। अगर आप करना चाहते हैं, आप देखिए कुछ लोग कहेंगे कि जनाब फ़ारूक बुज़दार ने कहा जनाब कोर्सेज़ में नहीं जाना, तो हमें जहाँ वाकई हमें जिस कोर्स की ज़रूरत है हम उसको भी ना करें, तो ये गलत बात होगी। देखें कोर्सेज़ करें, किस चीज़ का कोर्स करें, इंग्लिश सीखने का कोर्स करें, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक बंदा है उसको फ़ाइनेंशियल सिस्टम का नहीं पता, अकाउंटिंग का आपको ABC नहीं पता, आपको ये नहीं पता डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, या आपको ये नहीं पता बैंक अकाउंट का क्या होता है, और आप चले अमेज़ॉन का बिज़नेस करने। जो कोर्स बेच रहा है वो तो बेचेगा, उसको 80,000 रुपया चाहिए दोस्तों, तो वो आपको नहीं बताएगा कि भाई थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ आपको फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए। ठीक है, आपको इंटरनेशनल गेटवेज़ का पता होना चाहिए। आप देखिए आपको अभी तक आपका बैंक अकाउंट नहीं बना हुआ, आपको अंग्रेज़ी की ABC नहीं आती, और आप चले अमेज़ॉन के ऊपर सेल करने, तो वो बहुत आपकी गलत तैयारी है। तो आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत आप बैंकिंग सिस्टम को समझना चाहिए। रिच डैड पुअर डैड की पूरी किताब पढ़ लें, ऑडियो बुक मेरे इंग्लिश चैनल के ऊपर है, सुन लें उसको, सुन लें रात को सोते वक्त उसको सुन लें, तो वो आप सुन लें रेदर देन आप जो है ना जाकर अमेज़ॉन का कोर्स है। बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल्स, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, बेसिक्स नहीं, इंग्लिश थोड़ा सा बेहतर हो आपका, ये पहले स्टेप है, यहाँ पे आपको कोर्स करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आपको कोर्स करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा प्रैक्टिकली करेंगे तो सीखेंगे। मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ यूट्यूब से, अब मुझसे बहुत गलतियाँ हो रही हैं, हम सबसे गलतियाँ हो जाती हैं, हम गिर जाते हैं, हम फेल हो जाते हैं, हम सब ने फिर उठना है। लेकिन ये जो अपनी सेल्फ ग्रूमिंग है ना, इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, तो ये आप मेरी गुजारिशात हैं आपसे, प्लीज़ कोर्सेज़ में अपना वक्त ज़ाया ना करें, फजूल कोर्सेज़ में। पहले अपना नीड एनालिसिस करें कि आपको ज़रूरत क्या है स्टेज के ऊपर, अपनी ज़रूरत को फुलफ़िल करें, फिर उसके बाद अगले स्टेज पे चले जाएं। दुनिया का कोई भी इंसान कोर्सेज़ से एडवांस लेवल पे नहीं जाता। वो क्या करते हैं, बेसिक्स वो सीखते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर खुद ब खुद एडवांस होते जाते हैं। ठीक है, चाहे जितना भी ज़्यादा आप गाड़ी के बारे में पढ़ते जाओगे, कोर्सेज़ लेते जाओगे, जब तक चलाओगे नहीं, सीखोगे नहीं। मास्टर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते सीखने के से चलाए बगैर। तो जो ई-कॉमर्स है, कुछ लोग आजकल पाकिस्तान में अमेज़ॉन कर रहे हैं। देखो अमेज़ॉन वाकई एक बहुत बड़ी मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है। पहले दराज पे अपने हाथ साफ़ करो, पहले फेसबुक पे सेल करो, पहले OLX पे सेल करो, सेल करना सीखो। उसके बाद फिर आइडेंटिफाई करो निश को, जहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो, प्रोडक्ट जिसकी ज़रूरत है अमेरिका वालों को, जो बिक सकती है, उसके बाद जाकर कहीं आपने शुरू करना है। अब 20 साल का बंदा, 15 साल का बंदा, अंग्रेज़ी अच्छी नहीं, बैंक अकाउंट नहीं, ID कार्ड नहीं, वो अगर अपना वक्त इन चीज़ों में ज़ाया कर रहा है, सीखने में कोई बुराई नहीं है, ग्रुप ज्वाइन करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्लीज़ बी रैशनल। ठीक है ना। तो अल्लाह आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।